गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम लोग 9th क्लास के पॉलिनोमियल जो चैप्टर्स है यानी आपका बहुपद चैप्टर्स है उसकी डिटेल डिस्कशन करेंगे। यानी ये चैप्टर्स को हम इस तरीके से पढ़ेंगे कि हमें चाहे वो RS अग्रवाल हो या RD शर्मा हो या KC सिन्हा हो या NCERT हो, किसी को भी बनाने में कोई आपत्ति ना आए। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि जितनी भी हम थ्योरी देंगे एकदम बेसिक लेवल से, 0 लेवल से हम स्टार्ट करेंगे और एक अप लेवल तक हम लोग करेंगे। ठीक है। तो पहली चीज़ तो हम लोग थ्योरी सेक्शन करेंगे। जिस तरीके से हमारा तरीका है, पहले थ्योरी, उसके बाद उस पर क्वेश्चंस करेंगे। तो हम लोगों का जो टर्म्स यूज़ होने वाला है इस चैप्टर्स में उस चीज़ को देखेंगे और तब डेफिनेशन देखेंगे बहुपद का एग्जैक्टली चैप्टर डेफिनेशन क्या है। और आप लोगों को क्या करना है, जिन बच्चे को दिक्कत आती है कि सर का जो क्लास में आप सुने, ठीक है, किसी बच्चे को, बहुत सारा बच्चा वीक होता है, उसको रिपीटेशन का ज़रूरत है। सर एक बार और सर बोलते, 4 बार और बोलते तो मेरे जहन में आ जाता। उसके लिए एक रास्ता खोले हम कि यूट्यूब पे आए हम, ठीक है। रेनबो क्लासेस के चैनल पर आप जा करके प्लेलिस्ट में क्लास 9th मैथ्स डालोगे या क्लास 9th जो है पॉलिनोमियल चैप्टर डालोगे तो आपका क्या होगा, पूरा पॉलिनोमियल चैप्टर्स आ जाएगा। ठीक है, आज के बाद से। ठीक है, वहाँ पे आप सर्च करके उस वीडियोस को 3 से 4 बार 5 बार जिनको ज़रूरत है आप देख सकते हैं। अदरवाइज़ जो क्लासेस में हो रहा है वो हो ही रहा है। ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ हम लोग पॉलिनोमियल का अगर इंग्लिश में देखें तो पॉलिनोमियल है चैप्टर, पॉलिनोमियल, और इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं बहुपद। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, नाम को जानना होगा बहुपद आखिर है क्या। तो ठीक है, तो ये जो बहुपद है ये हम लोग कौन सा क्लास पढ़ रहे हैं, क्लास 9th का। ठीक है, क्लास 9th का हम लोग बहुपद चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। तो हम लोगों का बेसिक बुक तो हमारा NCERT चलता है, लेकिन सिर्फ NCERT के क्वेश्चन से काम नहीं चलेगा। NCERT के अलावा भी आपको बनाना पड़ेगा और NCERT के अलावा यानी आपको अदर्स बुक का हेल्प करना है। तो वो आपको अगर मेरे वीडियोस पर पूरी पकड़ रखिएगा तो आपको और कोई बुक की ज़रूरत नहीं होगी, इनफ है, मोर देन इनफ है। तो इसको बार बार बनाना है क्योंकि ये जो चैप्टर है ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है आगे क्लास में जाने के लिए। यानी 10th में जब जाइएगा अगर ये चैप्टर्स मजबूत रखे तो बहुत आसानी होगी। जिस तरीके से पहला चैप्टर इम्पोर्टेंट था उसी तरीके से ये भी चैप्टर्स बहुत इम्पोर्टेंट है क्लास 10th जाने के लिए। तो आपको क्या है, इसको बार बार रिपीट करना है। तो सबसे पहली चीज़ एक टर्म्स आता है, ध्यान दो, ये होता है, एक वर्ड होता है अचर। ठीक है, क्या होता है, अचर। अचर को अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट। भाई कांस्टेंट होता क्या है पहले वो समझो, क्योंकि ये यूज़ होने वाला है, इस क्वेश्चंस में यूज़ होने वाला है। तो अचर का मतलब हो गया कोई ऐसा फिक्स्ड वैल्यू, कोई ऐसा, ठीक है, फिक्स मान को हम लोग क्या बोलते हैं, अचर मान। क्या है, फिक्स्ड वैल्यू को, फिक्स्ड वैल्यू, कोई ऐसी चीज़ जो फिक्स्ड वैल्यू को हम क्या बोल सकते हैं, अगर हिंदी में बोलें तो फिक्स्ड मतलब निश्चित मान। क्या बोलेंगे, निश्चित मान होगा। तो फिक्स्ड वैल्यू को ही हम लोग क्या बोलेंगे, कांस्टेंट बोलेंगे। यानी जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात करें, जैसे 5 क्या है, कांस्टेंट है। 3 क्या है, कांस्टेंट है। पाई क्या है, कांस्टेंट है। ई क्या है, ई को हम लोग बोलते हैं एप्सिलन, यानी इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन में का यूज़ होता है। तो ये क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट हमारा माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है। ठीक है, इवन कि ऐसा नहीं है कि पॉइंट में नहीं हो सकता, पॉइंट में भी हो सकता है। हमको अभी कई तरह का कांस्टेंट नज़र आएगा। तो ये सब चीज़ जब भी नज़र आएगा तो उसको हम लोग क्या मानेंगे, कांस्टेंट मानेंगे। पहली चीज़ कांस्टेंट क्लियर हो गया। कांस्टेंट जब भी हो यानी अचर राशि जब भी हो तो आपको क्या माना, कोई ऐसी चीज़ जो बदले नहीं, यानी जिसका मान एक निश्चित है। जैसे अभी अंडर मैट्रिक हम लोग पाई का मान क्या बोलते हैं, 22/7 या 3 पाई का मान क्या होता है, 22/7 या 3.14 यूज़ करते हैं। तो ये एक फिक्स हमको यूज़ करना है, इसका एक मान होता है, ये बदल नहीं रहा। तो अब बात रहा एक दूसरे पॉइंट की बात है कि भाई सर
चर क्या होता है ये यूज़ होगा हमारे पास। चर को अंग्रेजी में बोलते हैं वेरिएबल। देखो इस चैप्टर में क्या खासियत है, सबसे बड़ी बात, पूरी चैप्टर तो बच्चा पढ़ा लेता है, पूरा एक्सरसाइज बना लेता है, लेकिन उसको पूछोगे चर क्या होता है तो उसको पता ही नहीं, ठीक है। कांस्टेंट क्या होता है उसको पता ही नहीं। बात समझ में आए? तो इसीलिए हम एक एक बेसिक लेवल से स्टार्ट किए हैं, आपको भी हेल्प हो और हमारे यूट्यूब से जो लोग भी कनेक्टेड हैं उनको भी आपको मदद मिले, ठीक है। तो अब आपका चर मतलब वेरिएबल, वेरिएबल का मतलब ये हुआ कि जो जगह जगह पर बदलता होगा। देखते होंगे कि आपका जो गिरगिट है ना, वो प्लस टू प्लस, वो गिरगिट का कुछ जात ऐसा होता है, ठीक है, कोई जाति ऐसी होती है कि अगर वो ग्रीन जगह में रहेगा तो ग्रीन हो जाएगा, लेकिन है तो वो गिरगिट। अगर वो रेड जगह में होगा तो रेड हो जाएगा, ठीक है। ऐसे भी हम लोगों को भी गिरगिट की चाल चलनी चाहिए। बोलो कैसे? कि जहाँ ज़्यादा ज़रूरत है मेहनत करने का हमको बदल देनी चाहिए। अब मान लो कि कोई चैप्टर टफ है तो मेहनत हम बढ़ा दें, और कोई चैप्टर इजी है तो मेहनत कम से भी काम चलेगा, तो हमको भी किसके चाल से चलनी चाहिए? गिरगिट के चाल से चलनी चाहिए। तो अगर कोई चीज़ है एक ही चीज़ लेकिन अलग अलग चीज़ के लिए वो बदल जाता है। जैसे एक बात बताओ, जैसे मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल y बराबर जो है ना 2x है, y बराबर 2x है, तो y हमारा यहाँ पे क्या है बाबू? आउटपुट है। y क्या है? आउटपुट है, मतलब जो रिज़ल्ट देगा। इसको इन जनरल भाषा में आप क्या बोल सकते हो? रिज़ल्ट, ठीक है, रिज़ल्ट देता है ना भाई। और ये जो है ये क्या है? इनपुट। इसको क्या बोलते हैं? इनपुट है, ठीक है। तो ये देखोगे, आप देखोगे x बराबर अगर 1 रखोगे तो y बराबर कितना आ रहा है? y बराबर 2 गुना 1 कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। x बराबर 1 रखे तो y कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। अच्छा बताओ, x बराबर 2 रखे तो y बराबर कितना आ रहा है? तो y बराबर क्या है? 2x है, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अगर x बराबर -1 रखें तो y बराबर क्या हो जाएगा भाई? 2 इंटू -1 तो क्या हो जाएगा? -2। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अगर y बराबर हम मान लो, अगर हम x बराबर c रखें तो y बराबर क्या होगा? 2 इंटू सी होगा। होगा कि नहीं होगा? कुछ भी रखो ना, अगर x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर क्या होगा? 2 गुना 0, यानी x की जगह 0 रखना है और ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो क्या समझ में आया सर? बदल कौन कौन रहा है यहाँ पे? यहाँ बदल रहा है, अगर x को बदले यहाँ से यहाँ के रेस्ट में, यहाँ से 1 से 2 किए तो y भी क्या हो गया? बदल रहा है। वैसी चीज़ जो अलग अलग वक्त में अलग अलग चीज़ के लिए, अलग अलग इनपुट के लिए आउटपुट अलग आ जाए, या अलग अलग इनपुट के लिए रिज़ल्ट अलग आ जाए, तो वो सारी चीज़ क्या कहलाता है? वेरिएबल कहलाता है। तो इसमें वेरिएबल कौन हो जाएगा बताओ? इसमें वेरिएबल कौन हो जाएगा? वेरिएबल हो जाएगा आपका, कौन हो जाएगा? कौन कौन बदल रहा है? एज ए इनपुट x भी बदल रहा है और y भी बदल रहा है, तो इसमें वेरिएबल कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा, यानी y और x को यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? वेरिएबल। अच्छा ये बताओ कि 2 का मान बदल रहा है, 2 तो अपने जगह फिक्स है हर जगह, तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग? कांस्टेंट, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अचर बोलते हैं। हम इंग्लिश टर्म क्यों यूज़ कर रहे हैं? आगे हमको इंग्लिश में जाना है, तो वहाँ अगर कोई कांस्टेंट बोले तो हमको एक नया चीज़ नहीं लगना चाहिए। बात समझिए? तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कांस्टेंट बोलेंगे। क्लियर है? अब एक बात बताओ, अब आगे हम थोड़ा सा और चलें, ठीक है। तो एक इक्वेशन में हमको यहाँ पता चल गया वेरिएबल। अब हम दूसरा कुछ इक्वेशन, तो ये अलग चीज़ है, ये क्या है अभी हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब अगर हम एक और ले लें, तो भाई अगर हमको कह रहा है कि y बराबर 2x², ऐसा भी डाल दिया, ठीक है। तो y बराबर 2x, x बराबर 0 रखोगे तो y बराबर कितना होगा? 2 गुना 0 का स्क्वायर, तो कितना होगा? 0 का स्क्वायर 0, 0 को 2 से गुना करो क्या होगा? 0, तो y बराबर 0 निकला। तो ये दोनों निकल गया। x बराबर 1 रखोगे तो y बराबर कितना होगा? 2 इंटू 1 का स्क्वायर बराबर क्या होगा? 2 होगा। x बराबर -1 रखोगे, y बराबर क्या होगा? 2 इंटू -1 का स्क्वायर बराबर -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर का मतलब क्या होगा? -1 गुना
-1, तो माइनस माइनस प्लस, गुना में माइनस माइनस प्लस होता है, 1 गुना 1 1, 1 को फिर 2 से गुना करोगे कितना हो गया 2 हो गया, बस समझिए। यानी x बराबर 1 के जगह भी आउटपुट क्या आ रहा है 2 आ रहा है, और x के जगह इनपुट अगर -1 भी रहे हैं तो आउटपुट 2 आ रहा है। तो यहाँ पे बदल कौन कर रहा है x और y, तो यहाँ वेरिएबल कौन है x है, एक्स स्क्वायर नहीं बोलेंगे, यहाँ वेरिएबल कौन है क्योंकि x अलग अलग हो रहा है, एक्स स्क्वायर की बात नहीं हो रही, एक्स स्क्वायर क्या है फंक्शन है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x वेरिएबल कौन कौन हो जाएगा बाबू, वेरिएबल हो जाएगा x और y। उसी तरीके से अगर हमको ऐसा दे दे ax प्लस b बराबर 0, तो यहाँ वेरिएबल कौन है, ये क्या हो जाएगा वेरिएबल हो जाएगा, और ये ए बी का मतलब क्या है कांस्टेंट, कोई कांस्टेंट रहेगा। ये हमारा रैखिक समीकरण का जनरल फॉर्म है, ठीक है। उसी तरीके से अगर हमको ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, तो यहाँ वेरिएबल कौन है x, ये दोनों है ना। तो ये हम लोग वेरिएबल के बारे में जान गए, ठीक है। अब बात रहा कि सर अब अगले टॉपिक पर हम बात करेंगे, चलो पॉज कर दो।